हेलो व्यूवर्स। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कंपनी है ना अपने यहाँ पे आती है और अपने पूरे भारत पे कब्जा करती है। उसने सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री भी खोली थी और उन जहाँ पे जो फैक्ट्री थी उसमें जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को फैक्टर बोला जाता था। हमने हर चीज़ देखी, ठीक है। और इसी के साथ हम अब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को इस वीडियो में समझ में नहीं आता, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि पहले इससे पिछली जो वीडियो थी आप कृपया उसे देख लीजिए पहले एक बार, वरना इस वीडियो में हम कहाँ बात कर रहे हैं आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन व्यापार के बारे में जान लेते हैं। कंपनी व्यापार के लिए आई थी, अब युद्ध क्यों करने लगी। जैसे कि हमने लास्ट तक पढ़ा था, कंपनी ने है ना धीरे धीरे करके कब्जा अपने अपने हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो क्या था कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा। बोलने लगे कि है ना भाई, हमें कर क्यों नहीं देते तुम, हमें कर चाहिए। क्योंकि तुम कर नहीं दोगे तो तुम्हारे अफसर जो उनको प्राइवेट धंधा चल रहा है वो भी कर नहीं देंगे, और वो कर नहीं देंगे तो हमारे बंगाल में जो नीचे व्यापारी और काम कर रहे हैं तो वो भी कर नहीं देंगे। तो सबकी प्रॉब्लम है ना सिर्फ एक कंपनी से शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या था, लेकिन अब कंपनी वाले अगर टैक्स नहीं देना चाह रहे तो फिर बाकी बोलते थे कि हाँ भाई वो टैक्स नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूँ, सीधी बात। ठीक है ना। तो उन सबको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि कंपनी पर जोर डालना शुरू कर दिया कि भाई तुम कुछ भी करो, हमें तो टैक्स चाहिए। ठीक है ना। तो क्या था कि उसी समय 18वीं सदी की शुरुआत में ही जो नवाब था, या नवाब नहीं, बादशाह औरंगज़ेब, उसकी मृत्यु हो गई। औरंगज़ेब की मृत्यु, अब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी कि है ना बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। बोला कि राजा तो रहा नहीं, अब किसका फरमान सुनेंगे हम। ना राजा है, ना उसके कोई संतान है, अभी कोई ये नहीं है। जब तक कोई नहीं है तब तक हमारा शासन है। ठीक है ना। अब तो कर देना पड़ेगा, अब तुम दबाव भी नहीं डाल सकते हम पे। तो ये सारी बातें उन्होंने बहुत ध्यान से सोची, और सोचने के बाद फिर आखिरी एक ही चीज़ पर निकल कर आए वो, क्यों ना थोड़ी बातचीत हो जाए। ठीक है ना। लेकिन क्या था, बंगाल के नवाबों को बातचीत करना ज़्यादा सही नहीं लगा। क्योंकि देखो, होता क्या है कि बातचीत करने बैठते हैं तो है ना अंग्रेज़ों का एक ही फंडा रहा है कि पीठ पीछे छुरा घोंपते थे वो बुलाते थे बातचीत करने के लिए, और रातों रात लोग गायब हो जाते, पता नहीं चलता कहाँ चले गए। ठीक है ना। तो ऐसे क्या था कि जब बंगाल के नवाबों की ताकत बढ़ने लगी तो उन्हें देखते देखते बाकी क्षेत्रों में भी है ना जो नवाब थे छोटे मोटे व्यापारी थे, सब अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे। बोलने लगे कि है ना भाई, अब तो राजा रहा नहीं है तो हम ही राजा बन गए हैं अपने क्षेत्र के, और कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना। तो क्या था कि जब बंगाल के जो नवाब थे, उस समय बंगाल का जो नवाब था वो थे मुर्शिद अली खान, मुर्शिद कुली खान। ठीक है ना। अब मुर्शिद कुली खान जब मर गए तो उसके बाद वो आए अली वर्दी खान। ठीक है ना। और जब अली वर्दी खान मरे तो उसके बाद आए सिराजुद्दौला। ये सभी नवाब बने बंगाल के। ठीक है ना। और ये इतनी शक्तिशाली नवाब थे कि है ना इनके सामने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी भी झुक गई थी, पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन क्या था कि है ना, अब देखो, शेर को सवा शेर तो मिलता ही है। ये प्रकृति का भी नियम है कि अगर कोई ताकतवर है तो कहीं ना कहीं उससे ताकतवर कोई ना कोई तो होता ही है। हर किसी की मृत्यु लिखी होती है। तो क्या होता है कि है ना जहाँ पर ये तीनों शासक इस तरीके इतने ताकतवर थे कि बंगाल ने मतलब कंपनी ने पूरी कोशिश कर ली इन्हें हराने की, लेकिन ये इनसे है ना जो शासन था, ये भूमि थी, इनसे वो छीन नहीं सके। और साथ ही साथ इन सभी लोगों ने क्या किया, कंपनी पर है ना जोर डालना शुरू कर दिया कि यार तुम तो हमें कर दो, वरना है ना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि तुम्हें अगर व्यापार करना हो तो व्यापार के लिए भी हमें कर दो। ठीक है ना। और तुम सिक्के नहीं ले जा सकते यहाँ से, यानी कि अपने यहाँ पे पहले सोने के सिक्के चलते थे, सोने चांदी वगैरह ये सब चलते थे। लेकिन अब तुम ये सोना चांदी नहीं ले जा सकते। क्यों भाई, अब तुम सोना चांदी लेके जाओगे हमारे यहाँ से तो बाहर की तो कीमत तो मतलब बेचोगे तुम, और वहां से फिर तुम और कुछ खरीद के तुम लेके आओगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि वस्तु के बदले वस्तु ले लिया करो।
लेकिन सिक्के नहीं देंगे, ठीक है ना। अब क्या था, सिक्के की बात मना हो गई। अब उन्होंने बोला कि भाई धीरे धीरे बात आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ कि जब बात आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने और भी कई सारे नियम कानून बताने शुरू कर दिए। बोला कि तुम किलेबंदी कर रहे हो, ये किलेबंदी भी नहीं करोगे, यहाँ पे किलेबंदी तुम रोको अपनी। उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं। लेकिन नवाब यहीं थोड़ी ना रुके, क्योंकि ऑफिसर ने तो है ना मना कर दी कि भाई हम टैक्स तो भरेंगे नहीं, क्योंकि सालों का टैक्स था और इकट्ठा किया जाए तो बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाता था, अचानक से कौन सी कंपनी भर देगी। तो उसने मना कर दिया, भाई टैक्स वैक्स तो हम भरने वाले नहीं हैं, आप और नियम बता दो और क्या है। देखिए कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया बंगाल के नवाबों ने, ठीक है ना। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि दलील दी कि इनकी वजह से हमारा जो शासन चल रहा है बंगाल में उसमें हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं, हम ढंग से है ना शासन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने वजह भी दी कि इसमें जो ऑफिसर हैं वो अपना कर दे नहीं रहे हैं, और जब वो कर नहीं दे रहे हैं तो बाकी के व्यापारी भी कर नहीं देते, और जब वो कर नहीं देते तो हम शासन कैसे करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे इतना पैसा। शासन करने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो कर देने से रहे, आपको जो करना है कर लो। तो उन्होंने जब केस फाइल कर दिया तो उन्हें ऑफिसर ने क्या किया, उनकी बेइज्जती करने के लिए कई सारे हैं ना बहुत सारे खत लिखे, जिसमें है ना कई सारी गालियाँ, मतलब हर तरह की है ना उन्होंने बेइज्जती करने की शुरुआत कर दी। मतलब पहले तो सिर्फ मुंह से कहते थे जब सामने मिलते थे, लेकिन उसके बाद खतों से धमकियाँ लिखने लगे एक दूसरे को, कुछ ज़्यादा ही धमकाने लगे। और उससे बाद जब कंपनी को मतलब सुनवाई के लिए बुलाया गया तो कंपनी का भी ये कहना था कि भाई इनकी वजह से हम व्यापार भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बोला कि है ना अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ व्यापार करें तो है ना इनसे बोलिए कि हमारे ऊपर जो कर है वो उसे हटा दिया जाए, हम कर नहीं दे सकते। और अगर जो कर नहीं हटाते तो हम यहाँ व्यापार कैसे करेंगे, और अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो बाकी व्यापार यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के वो तो पूरी बात वही हो जाती है कि हम अगर हम नहीं हैं तो कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या था कि जब धीरे धीरे करके जब वो व्यापार के लिए उन्होंने मतलब मना करने लगे तो बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिलने लगी। अब देखिए क्या है कि अगर कंपनी ये सोच रही थी कि अभी तो भाई हमें अगर अपना व्यापार बढ़ाना है तो हमें ये तो ऐसे भरोसेमंद लोग चाहिए, और वो भी थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि अगर सेना बड़ी होगी तो शासन करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी विशाल सेना यानी कि एक बड़े बहुत बड़े भूभाग पर अपने काम करना शुरू कर दिया। बोला कि है ना हम लोग धीरे धीरे करके अब ऐसी एक विशाल सेना इकट्ठी करेंगे और बहुत सारे कर्मचारी इकट्ठे करेंगे। जब इतने सारे कर्मचारी हो जाएंगे तो सरकार क्या करेगी, जब इतने सारे रोजगार हम मतलब बेरोजगारों को रोजगार देंगे तो सरकार को खुद झुकना पड़ेगा। वरना अगर हमारी कंपनी बंद हो गई तो वो सारे के सारे बेरोजगार फिर से हो जाएंगे जिन्हें रोजगार मिला हुआ है। तो उन सबका यूज़ करना शुरू करने लगी थी। उन्हें यकीन तो था ही कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, तादाद बढ़ानी है, और तादाद बढ़ेगी तो ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। और जब ताकत बढ़ती है तो फिर सामने वाले जो डर होता है वो डर भी खत्म होता है, और धीरे धीरे करके युद्ध के बादल भी छाने लग जाते हैं मैदान में। तो उन युद्ध के बादल जो मैदान में छाते हैं वो सारी चीज़ें हमें प्लासी के युद्ध में पता चलती हैं, और प्लासी के युद्ध के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आगे वाली वीडियो आप देख सकें। और हाँ, अगर किसी को कोई डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ कहना हो या किसी नई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं आपको आपके उस बारे में इंफॉर्मेशन, आपके टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं।